अरे समझदार दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कोई समझदारी की बात सीखनी हो, जो कैसे समझदारी से बात करना है, किसी से ज्ञान लेना है ना, तो यूट्यूब पे एक बहुत ही बड़ी बाबा अंतर्यामी जो है कि प्रकट हुई हैं। आप लोग जा कर के उनसे ज्ञान ले सकते हैं। पता है वो कौन है? तो भाई हमारी वही है महारानी जी, अनु निषाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। बाकी आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों क्या ही बताएं, कहा जाता है ना कहावत में कि जो है बेटा हुआ नहीं और शोहर गंवाना चालू हो गया है। कुछ वैसा ही हाल है अनु निषाद जी का। अभी शादी हुई नहीं, हमारी होने वाली सास, हमारी होने वाले पति, हमारे होने वाले मतलब क्या बताएं दोस्तों, ससुराल कि इनकी कहानी से तो तंग ही आ चुके हैं। पब्लिक की कमेंट्स इनको बहुत बुरा लग रहा है, दिल पे लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अनु निषाद जी कमेंट नहीं देखती हैं, सबका कमेंट देखती हैं। और ये बोल रही थी कि इनकी मामी ने जो एक सवाल किया था कि तुम्हारा वो होने वाला बच्चा किस कास्ट का होगा, तो अनु निषाद ये बोली कि मेरा बच्चा अभी हुआ नहीं है और हम जहाँ पे जाएंगे, हमारा जहाँ पे ससुराल होगा और जिससे हम शादी करेंगे, हमारा बच्चा उसी कास्ट का होगा। भाई बच्चा किसी और का, और फिर किसी और जाति से शादी कर ली तो बच्चा उस कास्ट का हो जाएगा। बच्चा तो है यादव कास्ट का, क्योंकि रामू यादव है और प्रीति निषाद है। लेकिन प्रीति अब दूसरी शादी करने जा रही है गुप्ता से, तो बच्चा जो है अब गुप्ता हो जाएगा। बताइए, यादव का बच्चा गुप्ता से शादी करेंगी तो गुप्ता हो जाएगा। और जब लोग ये कमेंट कर रहा है, इस बात पे हम भी कई सारा कमेंट किए हैं अनु के वीडियो पे, और कई सारा ऐसा वीडियो भी बनाया है जो कि पब्लिक अनु से सवाल कर रही है। ये कमेंट्स करके पूछ रही है कि जब रामू से तुमको कोई मतलब नहीं है, दूसरी शादी करने के लिए पूरा तरह से रेडी हो चुकी हो, तो फिर तुम्हारे मांग में ये जो सिंदूर है वो किस लिए है? रामू के नाम का दिया हुआ सिंदूर क्यों रखी है, क्यों लगा रही है? और रामू के नाम का ये मंगलसूत्र पहन के घूम रही है, रामू के दिया हुआ बच्चा पेट में लेकर के घूम रही है, रामू की खून, रामू की निशानी, और माला जप रही है दूसरे पति की, अपनी होने वाली सास की, होने वाली पति की, अपना नया ससुराल की। ये सारे सवाल जब अनु से पब्लिक कर रही है तो अनु क्या बोल रही है, इसका जवाब आप लोग सुन लीजिए कि जब तक मेरा तलाक नहीं हुआ है रामू से, तब तक हम सिंदूर लगा सकते हैं, और जब तक रामू जिंदा है तब तक हम सिंदूर लगा सकते हैं। दोस्तों भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ना करे कि कोई भी अपने पति के बारे में, कोई भी ऐसी पत्नी ऐसा बोले, ऐसा बोलने की हिम्मत करे। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। हम तो ये सोचने पे मजबूर हैं कि चाहे जैसा भी है, एक गाना है ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो कैसे अनु के मुंह से ये बातें निकल गई कि जब तक जिंदा है तब तक लगा रहा है। दोस्तों कोई भी औरत जो है अपने पति के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती है। भले वो गुस्सा में गाली दे दे, कुछ बात बोल दे, मतलब कुछ भी कर दे, लेकिन मरने मराने तक की बात कोई नहीं बोल सकता है। अरे भाई, जब तुम अपने पति को इतना नहीं छोड़ी कि मरने तक का बात कर दी कि जब तक जिंदा है तब तक लगा रहे हैं, जब तक तलाक नहीं हुआ है, तो फिर सिंदूर लगा के क्या साबित करना चाहती हो? तुम बोल दी, इसका मतलब तुम अपने पति को मार दी। मुंह से निकाल दी मतलब मार दी तुम अपने पति को। तो फिर सिंदूर क्यों दिखावा कर रही है? दुनिया के नज़रों के सामने, दुनिया के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है कि भले ही उसके साथ नहीं है, उसके जो है मतलब उससे हर तरह से अलग है, फिर भी उसका इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए अनु तुमको। और देख लेना आगे चल के तुमको ऐसा ठोकर लगेगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं मजबूरन, ऐसा ठोकर लगेगा ना कि तुम ही जानोगी। किसी के लिए गड्ढा उतना खोना जाता है और ऐसा खोना जाता है कि उसमें आगे चल के कहीं खुद हम ही ना गिर जाए, है ना। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अनु निषाद जो है ना, वो पता नहीं किसी के बहकावे में आकर के इतना बहक गई है कि वो फिर वापस पहले अपने स्थान पे आने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसके साथ जो होगा ना, वो तो भगवान जानते हैं। अरे तुम ये बोलती तो कितना अच्छा लगता,
कि मेरा पति मुझे कमा के नहीं देता है या फिर मुझे छोड़ के भाग गया है, तो आप पब्लिक है, आप ही हमारा पति परमेश्वर, हमारा भाई बहन, हमारा माता पिता सब कुछ है। आप लोग हमें इतना सपोर्ट कीजिए, इतना प्यार दीजिए कि हम अपने बदौलत उस लायक बन सके कि अपने बच्चों का और अपना पालन पोषण खुद कर सके, कमा के अपना और अपने बच्चों का मतलब अच्छे से ख्याल रख सके। तो पब्लिक को अच्छा लगती कि हम भले ही मरते मर जाएंगे लेकिन किसी से शादी नहीं करेंगे। तो नहीं, इनको तो भाई दूसरी शादी, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए दूसरी शादी कर रही है या फिर अपना हवस पूरा करने के लिए शादी कर रही है। तो दोस्तों हमारी बातों से अगर और क्या बोल रही हैं, और इसी में बीच में अगर मामा मामी कुछ आ रहे हैं इनके भविष्य के लिए, इनकी भलाई के लिए कुछ वो लोग समझदारी का बात दिखा रहे हैं, तो कंस मामा और कंस मामी, जबकि मामा मामी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। सरिता मैडम और विनोद भैया की बात करें तो कभी भी बात जो भी करते हैं ना, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छा लगती है और कभी भी वो गलत बात कर ही नहीं सकते हैं। वो कभी भी सच का साथ देते हैं। जो सत्य होता है, जो सत्य होता है उसी को बोलते हैं, गलत कभी बोलते ही नहीं हैं। क्योंकि उनकी भी बेटियां है, बहू है, बेटी है। इतनी उम्र में बहू बेटी का वो मालिक बन चुके हैं। तो वो किसी का घर तोड़ने का काम नहीं करते हैं, घर जोड़ने का बजाय तोड़ने का काम कभी करते ही नहीं हैं। तो मेरे इस वीडियो से अगर किसी को, मेरे बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो, किसी के दिल पे लगा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा, अपनी छोटी बहन समझ के या फिर बड़ी दुश्मन समझ के ही। तो चलिए इस ब्लॉग को कमेंट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा ज़रूर। जय हिंद।